मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग आज का है 22 नवंबर दिन शनिवार का। तो कल हम गए थे एक फंक्शन में और घर से आधे लोग गए थे, आधे लोग नहीं गए थे। तो बच्चे घर पे हो रहते हैं ना, घर थोड़ा बहुत फैल ही जाता है। मैं होती हूँ ना तो जो जो चीज़ें फैली हुई देखती हूँ उसको समेटते जाती हूँ, बट बच्चे ऐसा नहीं करते और बोलने पर करते हैं। और मेरे जो हस्बैंड है ना वो भी बिल्कुल नहीं करते। उनको भी बहुत ज़्यादा बोलूँगी ना जब जाकर थोड़ा सा काम कर देते हैं, बट ज़्यादा नहीं करते। तो थोड़ा बहुत गंदा वैसे फैला हुआ था और बाकी थोड़ा बहुत तो हमने खुद फैलाया है। जैसे हम मेकअप करके गए थे तो काफ़ी चीज़ें फैली हुई है। फिर वहाँ से आने के बाद हम बस ऐसे ही कपड़े वगैरह रख के हम सो गए, क्योंकि ना बहुत रात हो गई थी, 11:30 बज गए थे आते आते। फिर आने के बाद इतनी एनर्जी नहीं बचती कि हम कुछ काम करें। और मेरे साथ तो ये है ही, अगर मैं कहीं घूमने जाऊँ ना तो मैं बहुत थक जाती हूँ। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर मैं बाहर नहीं जाती, कम ही घूमने फिरने जाती हूँ, घर पर ही ज़्यादा रहती हूँ। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं काम करने का बिल्कुल मन नहीं था, बट मन बनाया मैंने। और 2 दिन पहले इसी टॉपिक पे एक कॉमेंट आया था आस्था वर्मा जी का कि आप अपने घर के काम के लिए इतना फोकस्ड और इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो। नेक्स्ट व्लॉग में आप इस बात का आंसर ज़रूर देना। दी आप खुद को, बच्चों को और पूरे घर को इतना पॉजिटिवली कैसे मैनेज कर लेते हो, प्लीज़ ज़रूर बताना, मैं वेट करूँगी। थैंक यू। तो ऐसा नहीं है कि घर का काम हमें रोज़ ही करने का मन करता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है आज ना करें, क्योंकि ना रोज़ एक ही जैसा काम होता है और इन काम को करके कभी कभी ऐसा लगता है कि आज ना करें। पर अब मैंने माइंड सेट कर रखा है, क्योंकि चाहे अभी करें या फिर बाद में करें, करना हमें ही है। अगर हमारा अभी मन नहीं करा और हम काम बाद में कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा ना कि हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा और हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो इससे अच्छा सबसे पहले सारा काम निपटाओ, उसके बाद अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालो। जब काम खत्म हो जाता है ना उसके बाद फ्री बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्री टाइम पे आप टीवी देख लीजिए, हेड मसाज वगैरह कर लीजिए, थोड़ा रेडी हो जाइए। तो काम के साथ जब हम अपने आप को भी टाइम देते हैं ना तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो इतना काम है ना ये भी थोड़ा लगता है। तो आप इसी तरीके से करिएगा मैनेज। तो बहुत बातें हो गई, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। तो रूम में बिस्तर उठाने के बाद थोड़े बहुत गंदे कपड़े थे वो लेकर आ गई मैं मशीन में रखने के लिए। तो मैंने कहा चलो साथ के साथ मशीन भी लगा दिया जाए। तो जितने भी हल्के रंग के कपड़े थे वो मैंने अलग कर दिया है, कम गंदे वाले। तो सबसे पहले इनको डाल दूंगी मशीन में। तो आज मैं जिस टाइम उठी थी ना उसी टाइम मैंने सोच लिया था एक ही बारी में सारा काम निपटा लूँगी। तो इसी वजह से मैं मशीन लगा दे रही हूँ ताकि साथ के साथ कपड़े भी धुल जाए। तो यहाँ पर मैंने मशीन में डाल दिया है कपड़े और पानी वाला जो पाइप है इसे ऑन कर दिया है। तो अभी इसको काफ़ी टाइम लगेगा भरने में, जब ये भर जाएगा तब आकर मशीन चलाऊंगी। तब तक मैं ये फैले हुए चीज़ों को समेट लेती हूँ। तो यहाँ पर कुछ कपड़े थे वो रख दिया है मैंने दूसरे रूम में। अब चलिए फटाफट से जो जो चीज़ें समेटने हैं इनको समेट कर और बिस्तर झाड़ कर चादर बिछाऊंगी, लगा दूंगी फिर झाड़ू।
तो यहाँ पर मैंने पूरा घर अच्छे से समेट दिया है और देखिए किचन का क्या हाल हो रखा है। बच्चों को लंच देने के बाद किचन ऐसे ही पड़ा हुआ था क्योंकि मैं सारा घर समेटने चली गई थी ना। और अब मैं आलू उबालने चढ़ा रही हूँ, मेरे हस्बैंड बस आते ही होंगे पूजा करके। तो यहाँ पर मैंने पहले आलू को अच्छे से धो लिया है और 2 टुकड़ों में काट लिया है। आलू में ना 3 सीटी लगा दूँगी और फिर इसका सारा प्रेशर निकाल दूँगी। तो इस तरीके से ना आलू फटाफट से उबल जाएगा। तो जब तक कि ये देखिए आलू उबल रहा है, यहाँ पर मैं आ गई मशीन के पास। पूरा मशीन अच्छे से भर गया है, मशीन मैंने चालू कर दिया। अब इसमें चलिए सर्फ डाल देते हैं। तो लीजिए ये भी हो गया। अब मैं जा रही हूँ फिर से किचन में। तो आज सुबह ऐसे ही था, कभी मैं इधर काम कर रही थी कभी उधर, इस तरह से करते करते ना आज काम मेरा पर जल्दी हो गया था। और थोड़ा थोड़ा काम मैंने लास्ट में बांट भी दिया था। मैंने अपनी नंद को बोल दिया था सब्जी काटने के लिए, मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी आप बर्तन धो देना, क्योंकि ना मेरे शरीर में बहुत दर्द होता था और जब मम्मी को मैं सब बताती हूँ तो मम्मी समझ जाते हैं, तो वो मेरी हेल्प करवा देते हैं। और ज़्यादातर मैं चाहती हूँ ना करे क्योंकि उनका भी काफ़ी काम होता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों गैस ऑन कर दिया, एक में मैंने चाय चढ़ा रखा है, एक में आलू, और साथ में मैं आटा भी गूंद ले रही हूँ। आटा गूंद के मैंने रख दिया है साइड में। और अब चलिए फटाफट से प्याज और हरा धनिया काट लेते हैं। आलू के पराठे में ना प्याज एकदम बारीक बारीक कटा हुआ होता है ना, तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आलू को मैंने काट कर डाला था ना, इसी वजह से आलू जल्दी पक गया है। तो कभी भी आपको जल्दी होना तो आलू को इस तरीके से बीच में से काट दीजिएगा, उसके बाद बॉईल कर लीजिएगा तो जल्दी बॉईल होता है, वरना साबुत आलू थोड़ा टाइम लगता है बॉइल्ड होने में। तो ये लीजिए यहाँ पर सब कुछ हो गया है और मैंने यहाँ पर चाय भी बना लिया। अब फटाफट से बनाऊँगी आलू का पराठा और मेरे हस्बैंड को दे दूँगी नाश्ता। हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद ना मैंने भी और मम्मी ने चाय पी लिया था। तो चाय हमारा हो गया था, बस मेरी नंद बची थी चाय पीने के लिए, तो उसके लिए मैंने अभी चाय बनाया। फिर से चाय पी लिया था मम्मी और मैंने, बट रोटी नहीं खाता, फटाफट से रोटी खा लेंगे। तो कल दोपहर को बनाया था मैंने साग, उसी से हम लोग खा लेंगे रोटी, क्योंकि साग जितना ही पुराना होता है ना उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरे हस्बैंड भी निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। एक रोटी तो खा लो।
करारा कर लेते इसको रोटी को, तब तो ज्यादा अच्छा लगता। करारा? हाँ, साग से तो करारा करारा रोटी खाते। करके लाऊं? नहीं, इसको थोड़ा करारा करके साग से खाते हैं, अच्छा लगता है। आलू गोभी की सब्जी के साथ भी करारी रोटी खाया करो, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, वो कच्चा कच्चा सा लगता है, सावा सावा। हाँ ले लो ना रोटी, इसमें तो बची हुई है। रोटी तो बहुत है। तो सभी का सुबह का नाश्ता हो गया, पापा को भी दे दिया था और अब मैं आ गई हूँ मशीन की तरफ। एक राउंड हो गया है कपड़े, इन कपड़ों को निकाल देते हैं और डाल देते हैं ड्रायर में, इनको कर लेते हैं ड्राई। क्या हो रहा है? कपड़ों को ड्राई करने की वजह से क्या हो रहा है, इसमें जितना भी सर्फ का पानी है वो सब निकल गया है। अब कपड़े खंगालने में आसानी हो जाएगी क्योंकि सर्फ का पानी तो निकल ही गया। 2-3 बार और खंगाल दूंगी कपड़ों को, हो जाएगा कपड़े। और देखिए एक राउंड हो गया ना कपड़ा, दूसरा राउंड मैंने फिर से चला दिया है। और उसके बाद मैं जा रही हूँ किचन में। किचन में मम्मी को लगा दिया है बर्तन धोने में, मम्मी बर्तन धो रहे हैं और बाकी मैं जो टाइल वगैरह है ना वो सब साफ़ कर लूँगी। किचन में जो भी चीज़ें फैली हुई थी ना मैंने सारे समेट दिया है। उसके बाद ना मैंने पानी डाल दिया था गैस में, स्लैब में, ताकि जो भी खाना वगैरह लगा हुआ है ना, जब मैं स्लैब को मांजूँ इजीली वो हट जाए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से गैस स्लैब सभी को मांज दिया है, टाइल को भी पानी डालकर अच्छे से धो लिया है। अब चलिए अच्छे से पोंछ लेते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ हो चुका है, पूरा किचन एकदम अच्छे से साफ़ हो गया। मम्मी ने बर्तन भी धो लिए हैं। और अब मैं क्या करूँगी, ये नल के पास ना ये देखिए काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है, वाइट वाइट धब्बे पड़ गए। तो इनमें मैंने डाल दिया है हार्पिक, अब जूने में सर्फ लगा लिया है। अब चलिए इसको भी मांज लेते हैं और पानी डालकर अच्छे से धो लेते हैं, तो ये जगह भी साफ़ हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर हो गया है किचन एकदम साफ़। अब जाकर अच्छा लग रहा है किचन देखने में। बाप रे, सुबह तो दिमाग ही ख़राब हो गया था गंदा किचन देखकर। ऐसा किचन तो कभी होता है मेरा, बट ज़्यादातर मेरा किचन साफ़ ही रहता है। इसलिए जब किचन गंदा होता है ना, घबराहट सी होती है कि कब साफ़ करूँ। तो फाइनली हो गया किचन साफ़। और जो मैंने कपड़े निकाले थे ना, उनको अच्छे से खंगाल लेते हैं।
तो लीजिए यहाँ पर हो गया है कपड़े का भी काम ख़त्म। सारे कपड़े मैंने धो लिया है, अभी आधे कपड़े लेकर आई हूँ, आधे कपड़े बाद में लेकर आऊँगी। तो चलिए पहले इसे सुखा लेते हैं। तो एक बारी में सारा आ नहीं पाएगा ना, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ला रही थी और सुखा रही थी। और ये देखिए मम्मी पौधा लगाने के लिए खरीद के लेकर आए हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। कपड़े सुखाने के बाद आ गई मैं नीचे। जो वाइट कपड़े थे ना उनको मैंने अलग करके रख दिए थे नील लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आधा बाल्टी पानी में थोड़ा सा नील डाल दिया है। अब जो जो वाइट कपड़े हैं ना उनमें नील लगा दूंगी। तो वाइट कपड़े ना थोड़े दिन में पीले पीले से दिखते हैं, तो हल्का सा नील लगा देने से ना काफ़ी अच्छे दिखते हैं फिर वाइट कपड़े। इसी वजह से ना मैं हमेशा ये वाइट कपड़ों में नील लगाती ही हूँ। को ड्रायर में डालने के बाद नील वाला पानी मैंने डाल दिया था मशीन में, तो मशीन में अंदर से साफ़ हो गया है। अब चलिए पूरे मशीन को अच्छे से बाहर से भी साफ़ कर लेते हैं। और ये जो फ्रिज है ना इसी के साथ फ्रिज को भी साफ़ कर लूँगी। किचन वाला एरिया भी पूरा साफ़ हो गया, पूरा घर साफ़ कर लिया मैंने, बस ये बालकनी बची थी। अब ये जो ड्रम वगैरह है ये सब मैंने हटा दिया। जो भी बालकनी में सामान था ना वो सब मैंने अच्छे से समेट के वाइपर लगा के, ये जो ग्रिल वगैरह है ना इनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। और लास्ट में मैंने नील वाले कपड़े नीचे ही सुखाए, क्योंकि धूप में अगर मैं सुखाऊंगी ना उन कपड़ों को तो फिर उसमें जो नील लगाया ना वो उड़ जाएगा, तो इसलिए मैं यहीं पे डाल दूँगी। तो जी चलिए आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।